बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल अभी तक कंट्रोल नहीं हुई और जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में सिचुएशन बताई थी, अभी इस वक्त क्या हालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी हौसला अफजा अब तक नहीं है। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले जो लेटेस्ट है वो क्या है, वो ये है कि 200 के करीब लोगों को, अब इसमें डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई आदाद शुमार हमारे पास ऐसे मौजूद नहीं है। कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 225 के करीब लोग हैं और कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 214 लोग बताए जा रहे हैं और एक फिगर जो है वो 180 लोगों का भी बताया गया है। अभी क्योंकि वहाँ पे ज़राए नहीं है मवासलात के, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों तरफ से कोई कंफर्म नंबर्स की इतला नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर पता है कि इस वक्त जो कलदम BLA है, उन्होंने जिन लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है। कोई पुलिस वाले हैं, कोई फ़ौज के इदारे से है, कोई इंटेलिजेंस के हैं, मुख्तलिफ जगहों से उनका ताल्लुक है और उनकी लिस्टें भी जारी की गई हैं। मैं अभी लिस्टें देख रहा था, उनमें चंद खवातीन भी हैं जो रिश्तेदार हैं या फैमिली है उन फौजियों की जो उनके साथ मौजूद थी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जो BLA के लोग हैं उन्होंने खवातीन को, बच्चों को और जो बलोच थे उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उन्हें कहा जी आप लोग जाए, हमने सिर्फ ये लेकर जाने हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। अब इसके अंदर जो है BBC की स्टोरी की जो हेडलाइन है वो भी यही है। और BBC स्टोरी जो है इसकी हेडलाइन बता रही है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बाजियाब होने वाले मुसाफिर ये बताते हैं कि उनके लीडर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नज़र रखो, ये हाथ से नहीं निकलने चाहिए। यानी उनका जो पूरा फोकस था वो इस बात के ऊपर था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको वहां पे कैप्चर किया जाए, उन्हें यरगमाल बनाया जाए और उन्हें साथ ले जाया जाए। मुश्ताक अहमद साहब बताते हैं जी कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था और इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक नूर अपनी एहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था, पूरी ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए थे, मेरा बच्चा नीचे गिर गया। उन्होंने बताया फायरिंग शुरू हुई तो फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही और इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा जी जो कोचेज हैं या बोगियां हैं उनको गोलियां लग रही थी, तो एक बच्चे को मैंने और एक को मेरी बीवी ने अपने नीचे दबा लिया कि गोली लगे तो हमें लग जाए, बच्चे बच्चे। फिर इसहाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा। 50 मिनट की फायरिंग तो बहुत लड़ाई होती है। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद ने बताया कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और उसके बाद मुसल्ला अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्ला अफराद बोगी में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3-3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि ये लोग हमलावर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनका एक्चुअली जो टारगेट था वो सिक्योरिटी एहलकार थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। ये दहशतगर्दों का एक खौफनाक अटैक है